हेलो एवरीवन 30 डेज जीएस टार्गेट रो डे 2 बिगिन करिया एटा होची कंप्लीट जीएस है ना एटी पुणी हमर टाइपिस्ट मिस्टेक करचंती दिस इज हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी खाली नो एटा होची कंप्लीट जीएस ठीक अछि 30 डेज टार्गेट सीरीज आज हमर थिला टार्गेट इकोनॉमिक्स रो एति की पार्ट्स हम आज कवर करिया ठीक अछि सो यादरे मु आपन को थ्योरी कॉन्सेप्ट्स समरी वाइज डिस्कस करेबी आ तापरे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कला परे गोटे काम करेबी आपन को आज क्लास रे एतिकी पार्ट को पर्टेनिंग जेतिकी पॉसिबल एमसीक्यूज हे परिबो सबु ए पीपीटी रे आपनकर इंक्लूड करा हैछि ठीक अछि देखंतु जेते वेराइटी ऑफ एमसीक्यू पॉसिबल या बियॉन्ड कोन ना किछि कॉन्सेप्ट्स नहीं एतिकी पार्ट ऊपर माने जेतिकी आज टारगेट रे इंक्लूड करा हैछि तो एतिकी आपन कर देले आपनकर कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक ओवर सब एमसीक्यू मु सॉल्व करेबिनी मु किछिटा एमसीक्यू आपन करेबी बट आपन को टास्क होची क्लास पर एटा को कंप्लीट करिवे ठीक अछि टिके मु ब्रीफ कर दिए तापर क्लास डिस्कस करिवि देखंतु ए जो 30 डेज जीएस सीरीज रे हमें समरी वाइज जिंस कवर करचंती कोन समरी वाइज माने कोन इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड कांसेप्ट्स एतिकी वाइज हमें कवर करचंती बट एग्जाम क्लियर करिया पई आपन को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दरकार कोन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दरकार ए जो कॉम्प्रिहेंसिव आउ समरी वाइज कवरेज भितर जो गैप रहूची ए जो गैप रहूची ए गैप टाको ब्रिज करिया को हमें एमसीक्यू भी आधरे ऐड कर दोछु गोटे गैप रहूची कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कॉम्प्रिहेंसिवली आपण जीएस को कवरेज कले हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट कवर कले आपन को 700 आवर्स भले लागियो 700 घंटा भले लागियो है ना से जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और समरी वाइज कवरेज भितर जो गैप रहूची से गैप को ब्रिज करिया को हमें आथरे एमसीक्यूज ऐड कर दो एथरो हला जो पार्ट मो डिस्कस करबी ताकू पर्टेनिंग जेति की एमसीक्यूज पॉसिबल आपन को शीट रे थिबो ए एमसीक्यू भी तीनटा पार्ट रे डिवाइड करा हैछि याथरे सब ओपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड थिबो ठीक अछि यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चंस माने जो दिन जो टारगेट थिबो जेमति आज अछि तीनटा हला या ऊपर जेति क्वेश्चन पॉसिबल सब पीपीटी रे इंक्लूड करा हैछि हला यूपीएससी पीवाईक्यूज ठीक अछि एंड एनसीईआरटी पीवाईक्यू कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ठीक अछि सो ए सब पार्ट्स आपन को कवर करा हैछि थ्रू द एमसीक्यूज सो आपन जदि एति कवर करचंती आ याकू कवर करचंती सो मोर और लेस आपन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड यू कैन सेफली अज्यूम दैट है सो आपन को टारगेट होची क्लास चेक करिवे क्लास परे से येटा को कंप्लीट करिवे माने कंप्लीट फाइल टाको ओके एटा होची पीवाईक्यू ट्रेंड ऑफ ओपीएससी ओसीएस है को पार्ट रो केते क्वेश्चंस आस्तिला एटी ब्रेकअप आपन दिया हैची 2023 रे और 2022 रे है एटा मु लेकिन आपन कर देई देखंतु आज हमें केते की पार्ट कवर करिया लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 एति की पार्ट आज मु आपन को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेबी कॉम्प्रिहेंसिव कोजी समरी वाइज डिस्कस करेबी और किछरा एमसीक्यू जा ऊपर करेबी तो आज हमें कोन कवर करिया देखंतु टारगेट्स ऑफ डे 2 को पार्ट्स मु कवर करी मु फर्स्ट सेटा आपन लिखि दिए 1 होची आपनकर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ से को भई लिखितले सेटा फर्स्ट डेफिनेशन पार्ट रे गला नेक्स्ट हमें कवर करिया ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ता माने कोन हला नेक्स्ट थर्ड होची रिसोर्स एलोकेशन ठीक अछि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस हला जोटा होची स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और रिसोर्स एलोकेशन आपन कहि परिबे माने फोर्थ याद रे आपन को टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी पढियो जंती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी है ना याद रे हम कवर करिबे ता परे आपन को रिसोर्स एलोकेशन परे हमें आसिया माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ठीक अछि माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स कौन ता है कवर करा होची डिमांड सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ठीक अछि एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जोटा प्राइस इलास्टिसिटी कोन या पे क्वेश्चन ऑलरेडी आछि आपनकर जोटा कमे ई कहंती कोन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना ईटा यदि ग्रेटर देन 1 थिबो देन इट इज इलास्टिक लेस देन 1 थिले इनइलास्टिक
फाइन मु कहि अपन डिटेल डिस्कस करी कर्वटा केमती हवा दरकार स्टीप हवा दरकार ना फ्लैट हवा दरकार फ्लैट होते इलास्टिसिटी उपर कौन फरक पड़ो स्टीप होते कौन हम से आम ये कवर करिया ओके ये गला ता भितर प्राइस इलास्टिसिटी पर आपनकर इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी एंड या थे आउ गोटे पार्ट भी आपन करा हबो कौन कवर करा हबो एटा आपनकर मेकानिज्म ये कवर करा हबो कोनटा कहले आपनकर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जोटा होची प्राइस एट इक्विलिब्रियम हला मार्केट इक्विलिब्रियम दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे मार्केट इक्विलिब्रियम में कवर करिया जोटा होची एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो इंटरसेक्ट करिवो जो पॉइंट रे क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेटा हमें कवर करिया एग्जाम्स में एटा होची फेवरेट एरिया ये गला एति पार्ट हमें कवर करिया देन हमें कवर करिया मार्केट एक्सचेंज रेट पीपीपी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट गोटे होची पीपीपी केते टाइप एक्सचेंज रेट दीटा टाइप गोटे होची पीपीपी जोटा होची परचेज पावर पैरिटी आ गोटे होची मार्केट एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 22 सेटा कौन परचेज $1 22 रुपीज सेटा होची परचेज पावर पैरिटी आउ $1 इक्वल टू 87 रुपीज सेटा होची कौन मार्केट एक्सचेंज रेट ता भीतर डिफरेंस कौन कथा हवा 6th रे में आसिया नेशनल इनकम नेशनल इनकम रे जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी बोथ एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस है कांस्टेंट रेट एंड करेंट रेट सब कवर करिया ठीक है तो इतकी पार्ट रे आपनकर आज डिस्कशन ओवर हो 6 पार्ट्स हमें डिस्कस करिया सो अटेंटिवली आपण क्लास चेक करिवे बहुत आपनकर अटेंशन रिक्वायर हो है क्लास रे गोटे लेट मी जस्ट टेक 1 मिनिट क्लास रे गोटे लाइन भी एमती हबनी जोटा आपनकर इरेलिवेंट गोटे वर्ड भी एमती अटर करा हबनी जोटा रिलेवेंट नो टॉपिक को खाली स्टूडेंट्स वर्ड टा छाड़ी देले बाकी सब जिनसा आपनकर कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक्स जिनसा हम यूज करिवे एवरी वर्ड इज इंपोर्टेंट इन द क्लास सो बहुत अटेंटिवली क्लास चेक करिवे क्लास नंबर 1 एटा होची डे 2 डे 1 रे हमें एती कवर करथले ज्योग्राफी रो एई दीटा कवर करथले लेक्चर 1 लेक्चर 2 टा हमें डे 1 रे कवर करथले आपण कवर करथिबे है आउ हिस्ट्री रो हमें कवर करथले आईबीसी एंड एटा है सो ये गला नेक्स्ट स्टार्ट करिया हमें एथरो डिस्कशन ओके फर्स्ट होची डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स कोन इट इज द branch that deals with production, distribution and consumption of goods and services. It is the branch that deals with production, distribution and consumption of goods and services है branch that deals with production distribution and consumption of goods and services आपण कहिबे सर ताले पढिया what is the need to study production distribution and consumption of goods and services आमे एटा पढिया एसेंशियल सेथि पई because of two reasons गोटे होची optimum allocation of resources और सेकेंड होची opportunity cost स्टूडेंट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस क्लास इज इंपोर्टेंट ये सब जिनस आपनकर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वर्ड सब opportunity cost आपण बुक ओपन कले आपण पाइबे सो बहुत अटेंटिवली आपण क्लास चेक करिवे तो देखंतु ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज काहे की व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम एलोकेशन माने कोन मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एटा एसेंशियल काहे की बिकॉज़ रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड रिसोर्स माने कोन
बी इट टाइम, बी इट इन नेचुरल रिसोर्स, बी इट एनी टेक्नोलोजी, सबू आमर लिमिटेड, ऑल आर लिमिटेड, से बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन दरकार, जदि अनलिमिटेड था दरकार न था। ठीक अच्छे। सेकेंड पॉइंट हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन? इफ वी यूटिलाइज, कथा बहुत भल शुणवे, इफ वी यूटिलाइज a particular resource for a particular purpose, then we lose the opportunity to use the same resource for another purpose. गोटे रिसोर्स को यदि गोटे पर्पस पर यूज करदे आउ गोटे पर्पस पर आम सेम रिसोर्स को यूज करें कहीं, बिकॉज ए जिन एसेंशियल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे। जदि गोटे रिसोर्स को मुझे गोटे जिन यूज कर आउ जिन यूज करें, आई लूज द अपॉर्चुनिटी टू यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस। एग्जांपल देना बुझेबे एटा, अबिका मु आपन क्लास करूछ, कथा सुनिए प्रॉपर्ली, अबिका मु आपन डे 2 क्लास करूछ, टाइम जेहेतु रिसोर्स, टाइम गोटे रिसोर्स, टाइम होची लिमिटेड, इफ आई एम डूइंग दिस क्लास ऑन यूट्यूब देन आई लूज द अपॉर्चुनिटी टू यूज दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर स्टडिंग, फॉर लेट्स से ओडिशा सिविल सर्विसेस और यूपीएससी, तापे पढ़िया को मु ए अपॉर्चुनिटी लूज कर जाउछी, बिकॉज टाइम एज ए रिसोर्स इज लिमिटेड। गोटे जिनस जब आम टाइम को यूज करूँ, आम सेम टाइम को आउ गोटे पर्टिकुलर पर्पस यूज करें, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एटा बुझी एसेंशियल थिला, मु एम्फासाइज करना बुझेली। ओके, सो ये गला। नाउ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। से गोटे बुक लिखिते, एटा भी एसेंशियल आपन एमसीक्यू पर्पस रु कौन, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations. Adam Smith गोटे बुक लिखिले, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. This book became the first text of economics. Economics प्रथम लोक एई बुक रु सिखिले हैला। He is considered the father of economics. ठीक अछि। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होची माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बुझिबे बहुत प्रॉपर्ली। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी वेयर वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कौन कहली? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी वेयर यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। एग्जांपल, आउटपुट ऑफ अ फर्म, अ को ए को मु एनसर्कल कली, आउटपुट ऑफ अ फर्म, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इनकम इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल, इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक अच्छे। तापरे आपनकर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एगुड़ा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक अच्छे, मार्क करंतु। गोटे इंडिविजुअल इनकम, गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस, गोटे फर्म रो आउटपुट, एगुड़ा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन? वेयर वी सी इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल। एठी कौन आम एठी पढ़ुं द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल आम कंसीडर कर। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सब बड़े आइदर आइदर एग्रीगेट हेतिबो, आइदर आइदर आपण गोटे एग्रीगेट पढ़िबे। एग्जांपल देना बुझेबी, आइदर एग्रीगेट हेतिबो और एवरेज हेतिबो।
एटा होल आम पढ़ुंट एग्रीगेट माने कौन सम टोटल एवरेज माने सम बाय नंबर सम पार्ट आसुची कि नहीं आइदर तो एग्रीगेट हेथिबो और एवरेज हेथिबो ठीक अछि एग्जांपल देबी जेमती जीडीपी बुझंतु गोटे फर्म रो आउटपुट होची माइक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट बट जरी मु कहिबी समेशन ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री आउ थे रिपीट करी समेशन ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सेटा कोन दैट विल गिव यू द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुझी पारले डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो रे लाइकवाइज इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल हला मु कहिबी सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द नेशनल्स सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री ऑल द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री दैट इज नेशनल इनकम जोड़ा हमें आज ही पढ़िया दैट इज नेशनल इनकम नेशनल्स जगह हमें सिटीजन यूज कर परिया कि ना नेशनल्स जगह हमें सिटीजन यूज कर परिया ना कहीं नेशनल्स और रेसिडेंट्स आउ सिटीजन भितर फरक अच्छी नेशनल्स माने जो मान लॉन्ग टर्म सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री कौन कहली आउ थे रिपीट करी लॉन्ग टर्म सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री जदि 180 दिन ऊपर जने रही जाउची कंट्री रे ता माने इट इज कंसीडर कि तांका लॉन्ग टर्म सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन दिस कंट्री दे आर कंसीडर द नेशनल्स क्लियर होची बुझिया सब कांसेप्ट एसेंशियलिटी ओके दिस इज नेशनल इनकम देन इन्फ्लेशन हम कहि परिबे एवरेज लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री ताधरे राइज आम देखिया ताहले इन्फ्लेशन कथा बड़े आसला एवरेज यूज कली नहीं एवरेज वार्ड यूज कली प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट हो एटा माइक्रो मु कहिबी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी ताधरे इंक्रीज जदि मु देखिली देन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन जोटा हो जोटे मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट क्लियर नेक्स्ट हमें को पार्ट देखिया देखो इंडेक्स को आसतु ब्रांचेस हमें देखिला अभी देखिया रिसोर्स एलोकेशन थर्ड पार्ट देखिए हमें रिसोर्स एलोकेशन और आप कहि परिबे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और आप कहि परिबे बेटर वर्ड्स रे रिसोर्स एलोकेशन हला एवरी इकोनॉमी नीड्स टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस सब इकोनॉमी 3टा बेसिक क्वेश्चन आंसर करिया मैंडेटरी 3टा बेसिक क्वेश्चन कोन what to produce how to produce and for whom to produce ए 3टा बेसिक क्वेश्चन सब इकोनॉमी आंसर करिया दरकार दिस इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एवरी इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड हैज टू आंसर दिस 3 बेसिक क्वेश्चंस what to produce how to produce and for whom to produce this is called the resource allocation it is the scope of economics याकू आंसर करिया पई जदी these 3 questions मोट linear spectrum draw करिवि गोटे linear spectrum draw करिवि if these 3 questions are answered by government or state हला then that is called command economy if these 3 questions are answered by the state or the government difference अच्छी state और government रे polity में देखिया polity में बुझे भी but in this context we can use them interchangeably अभी का हमें interchangeably use करि परिया government और state but तांका भीतर difference अच्छी but बुझंतु एति कि जदी एई 3टा question answer करा होची by the state or the government then it is a command economy or socialist economy if these 3 questions are answered by private individuals or market if these 3 basic questions are answered by the private individuals or market then that is a capitalist economy command economy capitalist economy socialist economy एटा को socialist भी कहि परिबे socialist economy and capitalist economy but आमे जानि चंती countries don't lie in extremes सबु क्वेश्चन आइदर एट आंसर करि परिबनी कि सबु क्वेश्चन एमाने आंसर करि परिबनी कंट्रीज डोंट लाई इन एक्सट्रीम्स ए जो लिनियर स्पेक्ट्रम मु ड्रा कली यार एक्सट्रीम रे कंट्रीज लाई करंतनी मझिया मझि लाई करंती ठीक अछि आइदर या पाखु को थिबे और या पाखु थिबे कंप्लीट एंड रे नथिबे सबु जिंस आइदर ये करिवनी कि से कर नथिबो मेजॉरिटी केसेस रे हला सो
ऑन द बेसिस ऑफ दिस आम इकोनॉमीज को डिवाइड कर पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को आसिया नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी टाइप्स कौन कौन गोटे हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी है थर्ड हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी फोर्थ हूँ कम्युनिस्ट इकोनॉमी यही चार्टा टाइप ठीक अच्छे फाइन ठीक अच्छे ये चार्टा बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमीज नेक्स्ट पॉइंट को मूव करिया आउट स्लाइड अच्छी आ गोटे दिन एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं जा बस ओके आपणकर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आम कले अबिका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर को मूव करिया नाउ लेट्स मूव टू कौन माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एठी हमें कौन कौन पढ़िया एठी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज एसेंशियल जहाँ पर क्वेश्चन आसे ही आसे परीक्षा रे बहुत थोड़ा आसी पास्ट रे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन आप चेक करेंगे को एग्जाम रे रिसेंटली मुझे चेक करी आई थिंक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट मेन ना गोटे को ओडब्ल्यूएससी मेन एग्जाम रे आसला यहाँ क्वेश्चन है ओके ये गला प्राइस इलास्टिसिटी उपरे तापर आम देखिया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स ये एमती करदे ताकि टाइम न वेस्ट न हो आपनकर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ठीक अच्छे फिफ्थ रे आम देखिया आपनकर गोटे पॉइंट आम फिफ्थ रे आम कौन देखिया मार्केट इक्विलिब्रियम दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम आ गोटे कॉन्सेप्ट होची आपनकर मार्केट मेकानिज्म जोटा मैं एठी आपन एक्सप्लेन करी मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट मेकानिज्म जोटा को मैं कहंती इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ इंपोर्टेंट पार्ट तापर हमें नेशनल इनकम को मूव कर दिया ओके फर्स्ट हमें देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम एठी कौन लिखिली मो भूल स्लाइड ओपन हो गला हाँ एठी तो चार्टा नेक्स्ट एठी आपनकर देखिए लास्ट पॉइंट होची दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम है मार्केट मेकानिज्म मार्केट इक्विलिब्रियम एठी हम देखिए स्टार्ट करिया एठी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड व्हाट इज डिमांड फर्स्ट आप बुझंतु डिमांड कौन क्वांटिटी आउ प्राइस को मु लिंक करी कहा को क्वांटिटी एंड प्राइस को मु लिंक करी बुझिए बहुत प्रॉपर्ली डिमांड माने कौन डिमांड माने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस आउ रिपीट करी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस ठीक अच्छे यार कर्वटा एमती हम है यार स्लोप हूँ डिक्रीजिंग स्लोप रही दिस इज दी क्वांटिटी एक्सिस क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस बुझीपे आप प्राइस बढ़िले क्वांटिटी कमिज धरतु यही पॉइंट रे आसबि यही पॉइंट रे आपनकर एटा होची प्राइस ठीक अच्छे एटा होची क्वांटिटी
जदि मु प्राइस बढ़ेबी धरतु यही पॉइंट को आसबि देखंतु प्राइस जदि इंक्रीज करदेबी देखंतु जदि मु प्राइस इंक्रीज करदेबी हैला ताहले क्वांटिटी कम हो जिवो देखंतु मार्क करंतु एठी क्वांटिटी कम हो कि नहीं इनिशियली क्वांटिटी एठी थिला अबिका क्वांटिटी यही पॉइंट को पळे आसला अरे एक्स एक्सिस टा क्वांटिटी वाई एक्सिस टा प्राइस बुझछु नहीं जदि प्राइस इंक्रीज करदेबे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जिवो द बेसिक्स हैला सो या कर्व टा मन रखिबे द कर्व यू शुड रिमेंबर फाइन या कर्व टा डिक्रीजिंग स्लोप रहिबो यार हैला दिस इज द कर्व ऑफ दिस इज द डिमांड कर्व फाइन अबिका कांसेप्ट आम मूव करिया कांसेप्ट ऑफ एट ही प्राइस इलास्टिसिटी आपन कहि दिए कहना एटा तो डिमांड ऊपर डिपेंड करूची आपनकर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एटा को एठी जानि जानतु हला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एटा होची कोन दिस इज ई डिनोटेड बाय ई एटा कोन दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस एठी आपण बुझिया दरकार एठी जदि ई टा ग्रेटर देन 1 देन इट इज इलास्टिक और जदि ई टा लेस देन 1 इट इज इनइलास्टिक को केस रे ग्रेटर देन 1 आसीबो को केस लेस देन 1 आसीबो दैट इज वेरी एसेंशियल बुझंतु एठी जदि कर्व टा आपण कर फ्लैट रहिबो जदि फ्लैट कर्व रहिबो देन इट इज इलास्टिक देखन देखैबी आपन को एंड लेस देन रे कोन इट इज अ स्टिफ कर्व हला देखो फ्लैट कर्व गोटे ड्रॉ करी हला दिस इज आपनकर क्वांटिटी दिस इज प्राइस हला डिमांड कर्व ड्रॉ करछि अबिका गोटे स्टिफ कर्व ड्रॉ करी स्टिफ कर्व ड्रॉ कली हला अबिका मार्क करंतु एनी पॉइंट नियंतु एउठ आपनको जिंस क्लियर हो जिवो देखंतु धरंतु यही पॉइंट रे एट दिस पॉइंट प्राइस एटा हैला यही पॉइंट रे होची प्राइस यही पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड असला एठी ठीक अछि अबिका एठी देखंतु मार्क करंतु एठी मार्क करंतु दीटा पॉइंट मु नेली दिस इज लेट्स से Q1 दिस इज Q2 दिस इज P1 1 सेकेंड एटा को P2 कर दो भाई 1 सेकेंड स्टूडेंट्स बस दिस इज P2 एंड दिस इज P1 ठीक अछि मार्क करंतु दिस इज Q1 माइनस Q2 Q1 टा ऑब्वियसली बड़ो एटा होची x एक्सिस एटा होची y एक्सिस स्टूडेंट्स आपण जानि छन x एक्सिस नंबर केमती 0 ठो आपण स्टार्ट करना करबे एटा होची x एक्सिस y एक्सिस Q1 टा बड़ो अछि सो आमे एटा केन बाहर कर एक्सप्रेशन टा आमे केन बाहर कर चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय आपण करो P2 माइनस P1 एटी देखंतु एई पार्ट टा एई जो गैप अछि मार्क करंतु एई गैप टा और एई गैप टा को मार्क करंतु एई गैप टा बडो अछि कि नहीं दिस गैप इज बिगर न्यूमरेटर टा बडो अछि डिनोमिनेटर टा सानो अछि ता माने दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ता माने ऑब्वियसली मोर देन 1 होबो कि नहीं मोर देन 1 होबो सो एठी मु कोन कहि परिबी दिस इज इलास्टिक डिमांड आ एई केस से कोन होउची एई केस देखंतु लेट्स से दिस इज Q1 दिस इज P1 टिके बड़ा करना नहीं जाए 1 सेकेंड स्टूडेंट्स टिके स्टूडेंट्स मु जस्ट दिस इज Q2 दिस इज P2 टिके टेक्निकल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स टिके मो सह रुहंतु तापरे किछि भी आपन डिफिकल्ट लागिबोनी जस्ट 2 मिनिट्स रुहंतु एटा जब टिके डिफिकल्ट लागुची जस्ट 2 मिनिट्स रुहंतु बहुत आराम से अपन बुझ पारिबे जो डोंट स्टॉप द वीडियो हियर टिके 2 मिनिट रुहंतु देखंतु स्टूडेंट्स एठी आपन करो गैप दिस इज द गैप एठी देखंतु गैप फाइन एठी जदि मु आपन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पचारिबी आपन कहबे सर E इक्वल टू क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज इन प्राइस एठी क्वांटिटी केते होची Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 P1 माइनस P2
फाइन P1 दिस इज Q P2 कर दियंतु P1 कर दियंतु 2 अछि ना जहाँ अछि से कर दे छाड़ कॉन्सेप्ट बुझे एसेंशियल है हाँ देखो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस बुझुं सो ये देखो यही गैपटा छोट अच्छी यही गैपटा बड़ अच्छी यही गैपटा छोट अच्छी यही गैपटा छोट अच्छी नहीं ताने न्यूमरेटर सान अच्छी डिनोमिनेटर बड़ अच्छी न्यूमरेटर सान अच्छी डिनोमिनेटर बड़ अच्छी दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन तो वैल्यूटा पॉइंट समथिंग आसीबो ताने लेस देन 1 कि नो दिस इज लेस देन 1 दिस इज इनइलास्टिक सो बुझे एसेंशियल कि गोटे स्टिफ कर्व रे आपनकर इनइलास्टिक आसीबो डिमांड एठी आपनकर इलास्टिक आसीबो इन केस ऑफ फ्लैट कर्व एटा होची कांसेप्ट नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एटा होची थ्योरी सेटा डिस्कस करिया दरकार नहीं मु आपनकर डायरेक्टली सप्लाई कर्व को आसीबेगा आमे डिमांड डिस्कस कले डिमांड और डेफिनेशन पर पढ़ले डिमांड कर्व आपन देखेली ठीक अछि अबिका सप्लाई कांसेप्ट ऑफ सप्लाई आउ सप्लाई कर्व सेटा एसेंशियल एटी स्लोप टा होची इंक्रीजिंग हला देखो सप्लाई रो डेफिनेशन कोन दिस इज अगेन क्वांटिटी and this is price बुझिबे डेफिनेशन टा होची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट available for sale at a particular price. What is supply? Supply is the quantity of product available for sale at a particular price. आउ थ रिपीट करिवि quantity of product available for sale at a particular price आमे लिंक करूचंती अल्टीमेटली क्वांटिटी और प्राइस को सहित में ग्राफ ड्रॉ करा होची क्वांटिटी एंड प्राइस रो these are only माने determinants only quantity और प्राइस ऊपर बेस करना हमें कर्व ड्रॉ करचंती सेत पे डेफिनेशन कोन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस क्लियर सो तार ग्राफ टा केमती हबो ग्राफ टा होची इंक्रीजिंग स्लोप रहइबो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी बढ़िबो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी बढ़िबो एटा हम बुझा दरकार सप्लाई केस रे नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट होची खाली ग्राफ गुड़ा माइंड रखिए तारी ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हमको दरकार आउ टिके किछरा ब्लैंक स्लाइड दरकार हमको 1 सेकंड स्टूडेंट्स 3-4टा ब्लैंक स्लाइड नहीं जाए हमको डिस्कस करियो पड़ियो नेक्स्ट कांसेप्ट होची आपनकर मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट मैकेनिज्म दिस इज वेरी एसेंशियल बहुत भलरे बुझिबे मो कांसेप्ट आपन क्लियर कर देबी इंडिविजुअल डिमांड कथा हमें कहूतले अबिका में एग्रीगेट डिमांड कहया गोटे पर्सन रो कथा कहले हमें इंडिविजुअल कथा कहउचंती माइक्रो रे मैक्रो कहले हमें सबले मैक्रो रे कोन करंती एग्रीगेट और एवरेज ऊपर कथा कहंती अबिका हम कोई समस्त डिमांड मिसी गले एग्रीगेट डिमांड सिंपल वर्ड से बुझंतु समस्त डिमांड मिसले एग्रीगेट डिमांड जनकर होची ओनली डिमांड लिखुतली मु एग्रीगेट डिमांड एडी लिखिबेगा डिमांड कर्व ता केमिति थिला एमिति हला सो दिस इज द डिमांड कर्व एडी काहे कि एग्रीगेट डिमांड लिखली मु एग्रीगेट डिमांड जनकर डिमांड होची इंडिविजुअल डिमांड summation of all the demands होची aggregate demand same curve रहिबो students same curve रहिबो this is quantity and this is price बहुत simple word से बुझंतु हला this is supply this is aggregate supply जनक सप्लाई होची माइक्रो कांसेप्ट एटा होची मैक्रो कांसेप्ट तो एग्रीगेट रे म कथार्ता होची हला जो पॉइंट रे आपनकर मार्क करिवे जो पॉइंट रे quantity of demand is equal to quantity supplied quantity demanded equal to quantity supplied फर्स्ट मु ड्रॉ कली आपन डिमांड कर्व आ गोटे होची सप्लाई कर्व ड्रॉ कली जो पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम होची जोटी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड जोटी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे एंड से पॉइंट रे दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है एंड से पॉइंट रे इक्विलिब्रियम रे जो प्राइस अच्छी देखो इक्विलिब्रियम दिस इज द प्राइस एक्सिस दिस इज द प्राइस एक्सिस है दिस इज प्राइस एक्सिस पी ठीक अच्छे एटा होची इक्विलिब्रियम पॉइंट एई पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ठीक अच्छे दिस इज द प्राइस एट इक्विलिब्रियम एटा होची प्राइस एट इक्विलिब्रियम
एटा हूँ प्राइस एट इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे अबिका आप बुझा दरकार जदि इक्विलिब्रियम पॉइंट रु प्राइस टाक मु इनक्रीज करुच्ची लेट से मु इक्विलिब्रियम पॉइंट रु प्राइस को बढ़ाऊँ ताहले कौन इंपैक्ट पड़ो दिस इज वेरी एसेंशियल स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर्ली बुझे फास्ट तो यही पॉइंट में देखिले क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड आउ सही पॉइंट रे मु प्राइस टा देखिली कौन ग्राफ रे चेक कली कहीं दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अबिका मुझे प्राइस एटू इंक्रीज करी लेट से दिस पॉइंट एटी प्राइस बढ़ला स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर्ली बुझंतु हला एठी प्राइस बढ़ला अबिका देखंतु दिस इज P1 लेट से एई केस रे एठी कर्व को कट कला देखंतु एठी कर्व को कट करूची को कर्व को दिस इज द डिमांड कर्व को हमें एई पॉइंट रे कट करूचंती एई पॉइंट रे परपेंडिकुलर देखंतु हला एई पॉइंट रे असला हला एठी हम डिमांड कर्व को आ एठी देखंतु कोठी हमें कट करूचंती सप्लाई कर्व को हम एठी कट करूचंती डिफरेंट कलर रे देखिबी सप्लाई कर्व को हम एठी कट करूचंती एई पॉइंट रे सप्लाई कर्व को हमें कट कले ठीक अच्छे अबिका मार्क करंतु दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज द क्वांटिटी डिमांड जब प्राइस बढ़ी जाउची इक्विलिब्रियम रु ताले क्वांटिटी डिमांडेड एते की क्वांटिटी सप्लाइड एते की ता माने कोन एठी एठी हमर कोन होची एठी सरप्लस दिस इज सरप्लस हो जाउची सरप्लस है डिमांड एति की सप्लाई एति की सरप्लस हो जाउची बुझिया दरकार कि देखो ये क्वांटिटी डिमांडेड कम अच्छी क्वांटिटी सप्लाइड अधिक है जब प्राइस बढ़ीगला ताले जदि प्राइस को मु कम कर दूची ताले कौन हो देखो जदि प्राइस को मु कम कर देबी ताले ताले देखो ताले मु कौन करी मु एठी थरंतु प्राइस एठी आसला दिस इज पॉइंट लेट से P2 मु प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस रु प्राइस कम कर देली कना एटा हो इक्विलिब्रियम प्राइस है प्राइस जदि मु कम करी मार्क करंतु मु कोठी कट करूची आपनकर सप्लाई कर्व को मु एठी कट कली ठीक अच्छे एठी कट कली एंड डिमांड कर्व को एठी कट कली हला अबिका देखंतु दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज द क्वांटिटी अरे सप्लाई कर्व को कोठी कट करूची डिमांड कर्व को कोठी कट करूची एटा मार्क करंतु ना भाई हला तो एति की होची क्वांटिटी डिमांडेड सॉरी एति की होची क्वांटिटी सप्लाइड एति होची क्वांटिटी सप्लाइड एंड एति की होची क्वांटिटी डिमांडेड ता माने एठी कोन होची क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ठीक अच्छे तामाने जेहेतु क्वांटिटी डिमांडेड टा अधिक अच्छी क्वांटिटी सप्लाइड टा कम अच्छी सो एई केस से कोन एई केस से हम देखुचंती शॉर्टेज दिस इज केस ऑफ शॉर्टेज सरप्लस कथा बुझिले आ कोठी शॉर्टेज होची आपण बुझिले क्लियर ना नहीं क्लियर होची हला एक ग्राफ को टिके ड्रा करिवे बुझिए प्रॉपर्ली प्राइस इक्विलिब्रियम बढ़िले कौन हम प्राइस इक्विलिब्रियम कम कम हेले कम हो अबिका मु नेक्स्ट कांसेप्ट आपन बुझेबी जोटा होची मार्केट मेकानिज्म नेक्स्ट कांसेप्ट इज एठी बुझिबा दिस इज मार्केट मेकानिज्म कौन मार्केट मेकानिज्म इज दैट पॉइंट वेयर मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करा होछ जो पॉइंट रे मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करा जो पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होछ दैट इज द पॉइंट ऑफ मार्केट दैट इज मार्केट मेकानिज्म बाय द मेकानिज्म it is the mechanism by which we maintain market equilibrium it is the mechanism by which market equilibrium is maintained clear market mechanism कौन it is the mechanism by which market equilibrium is maintained एटा को हमें और भी कहंती this is the invisible hand of Adam Smith क्लियर मार्केट मेकानिज्म कौन जो मेकानिज्म थ्रू मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करा हुए मार्केट इक्विलिब्रियम माने कौन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड क्लियर ओके क्लियर न हेले मु किछ कर परिबिनी एटा सहज सब्जेक्ट नुह अटेंटिवली न बुझिबे तो ये रे बुझे होनी एमती नेक्स्ट टाइम बढ़िया जीडीपी अबिका हमें एंटर कले कौन सॉरी आउ गोटे पार्ट रही गला बोधे हमर मार्केट एक्सचेंज रेट एटा कंप्लीट कला परे हमें नेशनल इनकम को मूव करिया मार्केट एक्सचेंज रेट गोटे होची आपनकर पीपीपी व्हिच इज परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आ गोटे होची मार्केट एक्सचेंज रेट
मार्केट एक्सचेंज रेट दिज आर एक्सचेंज रेट्स एटा होची कोन एटा होची एक्सचेंज रेट्स आपण कहि परिबे दिज आर एक्सचेंज रेट्स टू टाइप्स गोटे होची पीपीपी गोटे परचेज पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आ जोडी मार्केट एक्सचेंज रेट ठीक अछि परचेज पावर पैरिटी माने धरंतु गोटे डॉलर आपण चेक करि परिबे गूगल रे वैल्यू ऑफ $1 पीपीपी देखिबे आपण 22 रुपीस थिबो हला 20 रुपीस थिबो पीपीपी ऑफ $1 व्हेयरएस मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ $1 आपण चेक करिवे 87 रुपीस थिबो डिस्कस करिया टिके पानी पीते कर करिया डिस्कस प्रभु सो परचेज पावर पैरिटी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट चेक करंतु टिके प्रॉपर्ली बुझिबे हला डीप कांसेप्ट्स कोला बट आमे बहुत माने कंसाइज वे कवर करचंती सो आपनकर अटेंशन दरकार परचेज पावर पैरिटी और मार्केट एक्सचेंज रेट दिस आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स ठीक अछि आपण जानि चंती $1 इक्वल टू रुपीस 23 और 22 थी आप चेक कर दे गूगल टाइप करिए पीपीपी ऑफ $1 दिस इज पीपीपी दिस इज परचेज पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट एंड $1 इक्वल टू रुपीस 87 दिस इज मार्केट एक्सचेंज रेट और क्या बुझिया दीटार डिफरेंस कौन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पीपीपी डिटरमाइन्स द रियल वैल्यू ऑफ रुपी पीपीपी टा कोन रियल वैल्यू को डिटरमाइन करछि एठी आपन को वैल्यू वर्सेस प्राइस रो डिफरेंस बुझाय पड़ियो एठी वैल्यू वर्सेस प्राइस रो डिफरेंस आपन बुझेबी प्रॉपर्ली बुझिबे या माने कोन पीपीपी रो माने होछि 23 टंका रे 23 रुपीस रे इंडिया रे आपन जदि गोटे प्रोडक्ट किनि पाउचंती इंडिया रे गोटे प्रोडक्ट आपन 23 टंका रे किनि पाउचंती घर बाहर गले 23 टंका रे आपन जति की प्रोडक्ट किनि पारिबे एक्जेक्टली 23 रुपीस रे यूएसए रे आपन सेम जिंस $1 रे किनि पारिबे आउ थ रिपीट करिवि इंडिया रे आपन मार्केट को गले 23 टंका रे आपन जो जिंस किनि पारिबे जति जिंस किनि पारले जति सेम जिंस यूएसए रे $1 रे किनि पारिबे दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ रुपी $1 इक्वल 23 रुपीस अभी का आपको सर ताले $1 जो 87 यार सिग्निफिकेंस कौन दिस इज द मार्केट एक्सचेंज रेट दिस इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस डिटरमाइन करे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कथा आसला माने हमें डिमांड एंड सप्लाई ऊपर पड़िया ठीक अछि प्राइस और वैल्यू रे डिफरेंस अछि जदि हमें इंटरनेशनल मार्केट रो जिंस इंपोर्ट करिया चाहूचंती शुणवे कथा बहुत प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मार्केट रू आपण जिंस इंपोर्ट करिया चाहूचंती ताहले प्राइस ऑफ $1 कोन कहूची प्राइस एठी मु यूज करथली वर्ड वैल्यू एठी मु यूज करची प्राइस ऑफ $1 इक्वल टू 87 रुपीस प्राइस ऑफ $1 इक्वल टू 87 रुपीस बट एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू 23 डिफरेंस अछि बुझेबे आउथरे ये गला जदि इंटरनेशनल मार्केट रो मु गोटे जिंस ऑर्डर करिया चाहूची इंटरनेशनल मार्केट रू सेठी मते गोटे डॉलर पई 87 रुपीस पे करिया पड़ियो कहीं ना प्राइस ऑफ $1 होची 87 रुपीस बट एक्चुअल इंडिकेटर्स होचंती पीपीपी एक्चुअल जते आपण कहिबे व्हिच एक्सचेंज रेट क्वेश्चन सुनिए प्रॉपर्ली व्हिच एक्सचेंज रेट क्वेश्चन परीक्षा रे आसी ची आगरु व्हिच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन्स द रियल वैल्यू ऑफ रुपी कौन कहली व्हिच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन्स द रियल वैल्यू ऑफ अ रुपी दैट इज परचेज पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट जेति की टंकार जिंस इंडिया रे मिलुची सेम वैल्यू रो जिंस यूएस रे केते डॉलर रे मिलियो इंडिया रे जदी 23 टंका रे जो जिंस आपण किनि पाउचंती यूएस रे सेम जिंस आपण गोटे डॉलर रे किनि परिबे दिस डिटरमाइन्स वैल्यू दिस डिटरमाइन्स द प्राइस टिके डिफरेंस बुझौछि आपण बुझि पारथबे कि नहीं टिके डीप हे जाउछि जिंसोडा मु जानि पड़ुछि टिके डीप हे जाउछि बट आपन को अटेंशन दरकार स्टूडेंट्स गोटे अछि आपनकर वाटर डायमंड पैराडॉक्स एटा गूगल रे आपण सर्च करि परिबे वाटर डायमंड पैराडॉक्स एठी आपन को वैल्यू और प्राइस डिफरेंस जाना पड़ जिवो वाटर होची कोन मोस्ट वैल्यूएबल थिंग बिना वाटर आपण बंची परिबे कि बंची परिबेनी हला बट वाटर रा प्राइस केते और डायमंड रा प्राइस केते बिना डायमंड रा आपण बंची परिबे कि नहीं बंची परिबे बट डायमंड रा प्राइस एते हाई कहेंगी बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकॉज ऑफ मार्केट सो वैल्यू इज नेवर ए फंक्शन ऑफ प्राइस
value is never a function of price. Value is actually what you need. Price is always a function of demand and supply. को जिनसर प्राइस केते सेटा वैल्यू पर डिपेंड करेनी, सेटा डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करे. बुझछंती. सो दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपण बुझेली. सो कहार वैल्यू केते सेटा जेहेतु वाटर अबंडेंटली माने अवेलेबल अछि ता वैल्यू माने तार प्राइस कम अछि. ये स्कैरसिटी रे अछि, डायमंड स्कैर्स अछि ता वैल्यू बहुत अधिक अछि, ता प्राइस बहुत अधिक अछि. बुझछंती. सो अभी हम टॉपिक रे आको गया देखो. ताहले एठी हमको एटा बुझा दरकार मार्केट एक्सचेंज रेट रे डॉलर कथा हम कहले प्राइस केमती आसला 87. एठी आपन कांसेप्ट होची धरंतु एठी मु ग्राफ ड्रा कर देली हला. डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज द डिमांड कर्व. डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज द डिमांड डॉलर रो डिमांड कर्व. दिस इज द सप्लाई ऑफ डॉलर, डॉलर रो सप्लाई कर्व हला. एटा होची मार्केट इक्विलिब्रियम, एटा होची इक्विलिब्रियम प्राइस एही पॉइंट रे हला. दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एटा होची इक्विलिब्रियम प्राइस हला. एही पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर इक्वल हे गला. तो दिस इज द प्राइस सेट फॉर डॉलर व्हिच इज 87 रुपीस. काहे ना एही वाई एक्सिस डिटरमाइन करे प्राइस को, एटा डिटरमाइन करे कोन क्वांटिटी को. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डॉलर इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. सो प्राइस डिटरमाइन होची 87. भ्यारी करे एटा हम देखिया को हला. ये गला जिनस. सो आपन को क्लैरिटी मिलथि जिनस ऊपर. पीपीपी कोन आ मार्केट एक्सचेंज रेट कोन बुझी पारले आपण. दीटा एक्सचेंज रेट कोन पीपीपी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट एबे हमें मूव करिया टू द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम which comes under the broad topic national income accounting. एटा broad topic under रे आछी which is national income accounting. हला ता अंडर रे आछी national income. एठी फर्स्ट जिनसा हमें बुझिया जीडीपी. हला आई विल राइट अ डेफिनेशन एंड दैट शुड बी थॉरोली फॉलोड. एटा थॉरोली आपण फॉलो करियो, बाकी सब जिनसा सेल्फ अंडरस्टूड हबो मु बुझेबी. व्हाट इज जीडीपी? डेफिनेशन मु लिखुची. एई गोटिया डेफिनेशन ताको बाय हार्ट करिवे. एई गोटिया डेफिनेशन सब जिनसा क्लियर हो. इट इज द मनी वैल्यू. इट इज द मनी वैल्यू. बुझेबी प्रति टर्म बुझेबी. इट इज द मनी वैल्यू, हाईलाइट कली, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल, हाईलाइट कली, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. साउंड ठीक अच्छे भाई. हाँ. It is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory. This is important again. Domestic highlight kali mu. Final value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country in a financial year. This is the only definition you need to by heart. Everything else will be self understood. अभी का फर्स्ट टाइम बुझिया मनी वैल्यू. व्हाई मनी वैल्यू? आपको सर मनी वैल्यू कहीं की? बिकॉज वी नीड ए कॉमन रॉड. गोटे कॉमन रॉड हमको दरकार जिनस को माने डिटरमाइन करिया को, ये जीडीपी डिटरमाइन करिया को. बुझिबे कहीं की स्टूडेंट्स? देश रे आपनकर फैब्रिक टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करा होची. फैब्रिक टेक्सटाइल्स आपनकर केमती मेजर करा हबो? सीएम रे मीटर से मेजर करा हबो. अरे टेक्सटाइल फैब्रिक जो ड्रेस हे गला, ड्रेस शर्ट साड़ी फाड़ी केमती मेजर करा हुए? सेंटीमीटर रे मीटर से मेजर करा हबो. देश भितर व्हीट एंड राइस भी माने प्रोड्यूस करा होची, सेटा केमती मेजर करा हबो? केजी से टन से मेजर करा हबो. कोन कहली अटेंशन देबे? मीटर्स. गोटे फास्ट आपन कहली मीटर्स रे, अभी का मु कहली केजीस एंड टन्स रे किछि जिंस प्रोड्यूस करा होची. बनानास प्रोड्यूस करा होची केमती? हमें बनानास को केमती मेजर करंती? इन डजन्स. हला. सो मीटर्स एपटे टन्स एपटे डजन्स सब को हमें ऐड केमती करिया? आपन मीटर सहित टन्स और डजन्स को माने एडिशन करि परिबे कि नहीं? गोटे कॉमन यूनिट दरकार, गोटे कॉमन रॉड दरकार, ताहले से हम एडिशन करि परिबी. से कॉमन रॉड होची मनी वैल्यू. दैट इज व्हाई मनी वैल्यू. मनी वैल्यू कोन?
द मनी वैल्यू दैट इज कहीं किसी कॉमन रड आमको दरकार सब जिन को ऐड केमती करी मीटर सहित माने टन्स तापर डजन्स तापर लिटर्स को ऐड केमती करी गोटे कॉमन रड दरकार से मनी वैल्यू आम मनी वैल्यू उपर फोकस करती मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ना फाइनल आप बुझिया दरकार गुड्स दिस इज अगेन इन योर सिलेबस गुड्स गुड्स दुटा टाइप गोटे हूँ फाइनल गोटे हूँ इंटरमीडिएट दिस इज अगेन डायरेक्टली आप बुक्स टेक्स्ट बुक्स पाइबे इंटरमीडिएट एवरीथिंग इज एसेंशियल जहाँ भी लिखा होची सब जिन बुक्स अच्छे फाइनल टा पुणी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड आप करेंगे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एठी आमे फाइनल गुड्स उपर फोकस करूछंती हैला इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी आ एटा को इंटरमीडिएट माने एग्जांपल होची आपनकर रॉ मटेरियल्स हैला रॉ मटेरियल्स ठीक अछि फाइन ओके तो बुझी पारले आपण जीडीपी कोन मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर एटा को आमे आउट टिके प्रॉपर्ली बुझिया देखो जीडीपी बुझेबी तापर मु जीएनपी को आसीबी देखो धरन तुम दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी मु एठी आ गोटे पॉइंट आपन हाइलाइट करनी एठी डोमेस्टिक टेरिटरी एठी मु एटा कहली एका डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करिया केना जीडीपी इज कंप्लीटली हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करंती देखो धरंतु स्टूडेंट्स धरंतु दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ए अच्छी बी अच्छी और एठी सी अच्छी एटा होची दिस इज रेसिडेंट दिस इज लेट्स से नॉन रेसिडेंट दिस इज रेसिडेंट एक गोटे जिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्क्वायर की माने रेक्टेंगल कली एटा को अपन रिप्रेजेंट करूजी डोमेस्टिक टेरिटरी एटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा कंप्लीटली फोकस देबे दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी हला एटा हो डोमेस्टिक टेरिटरी दिस इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी धरंतु अज्यूम करम दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी एटी एनएफआई बाकी जिन भी क्लियर हो ए होची लेट्स से गोटे रेसिडेंट बी होची नॉन रेसिडेंट और सी होची रेसिडेंट A is the income earned by the resident inside domestic territory. लिखन तो खाता रे प्रॉपर्ली A is the income earned by a resident inside the domestic territory of a country. B is the income earned by a non-resident inside the domestic territory of a country. C is the income earned by a resident outside domestic territory. C कौन income earned by a resident outside domestic territory बाहर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ठीक अच्छे सो ये जीडीपी कौन मुझे जीडीपी डेफिनेशन रे कौन है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सो दिस इज कौन ए प्लस बी हूँ जीडीपी आज पर द डेफिनेशन डोमेस्टिक टेरिटरी भितर जोड़ा है आम ऐड करिया चाहे से रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो डोमेस्टिक टेरिटरी भितर ठीक अच्छे अबिका मु इंटरेस्टेड जानिया को यही पार्टा कौन सी माइनस बी रेसिडेंट जो इनकम दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट रेसिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी जो अर्निंग करी माइनस नॉन रेसिडेंट इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी जो अर्निंग करी दैट डिफरेंस दिस इज व्हाट एटा कौन थी हमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड सी माइनस बी होची नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये होची रेसिडेंट रो इनकम आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी एटा होची नॉन रेसिडेंट रो इनकम इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी नाउ एठी आपण बुझिया दरकार जीएनपी रो डेफिनेशन टा भी कहि दिए ठीक जीएनपी सिंपल जीएनपी होची ए जो जिनस हम पढ़ितले डेफिनेशन टिके जस्ट गोटे मिनिट दियंतु मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अर्नड बाय द नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स ये जो जिनस सेम डेफिनेशन फॉलो करिवो बट ओनली अर्नड बाय द नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कौन जीएनपी होची देखंतु जीएनपी होची मनी वैल्यू जीएनपी होची नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स करो इनकम
nationals और normal residents मान का income लिखि दो. This is the nationals और normal residents मान का income है हूँ जीएनपी. जीडीपी टा कौन है ए प्लस बी. जीएनपी कौन नेशनल और नॉर्मल रेजिडेंट्स मान को इनकम है. सो एई केस से मु जीएनपी केते लिखि परिबी. एई केस रे जीएनपी कौन लिखि परिबी जीएनपी लिखि परिबी. ये तो हो नॉन रेजिडेंट मु एटी कौन लिखली नेशनल और नॉर्मल रेजिडेंट्स. सो जीएनपी एटी कौन हबो ए प्लस सी. ए प्लस सी हे जीएनपी एज पर द डेफिनेशन. ठीक अछि. अबिका हमें लिंक करिया जीडीपी जीएनपी और एनएफआईए. जीडीपी जीएनपी और एनएफआईए को लिंक करी. देखो तो केमती करी. जीडीपी जीडीपी सॉरी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए. देखो तो डेफिनेशन सैटिस्फाई करछि कि नहीं. जीडीपी टा कोन जीडीपी टा होछि आपनकर ए प्लस बी डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर इनकम ए प्लस बी लिखंतु एटी प्लस एनएफआईए टा कोन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कोन सी माइनस बी हला प्लस सी माइनस बी. अबिका देखो तो को माने एक्सप्रेशन आसिला प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो गला. सो एटी बंचिला कोन ए प्लस सी बंचिला कि नहीं. ए प्लस सी हमें आगु भी लिखितले सैया सैटिस्फाई हो गला. सो बुझिबे आपण जीएनपी. नाउ दिस इज इंपोर्टेंट. दिस यू शुड रिमेंबर. जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एनएफआईए कोन रेसिडेंट इनकम आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस नॉन रेसिडेंट इनकम इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. क्लियर हो जी. एब्सोल्युटली क्लियर हो. तो नेक्स्ट. सो दिस यू शुड रिमेंबर. एठी आपण एतिकी मन रखिबे कि नेशनल रु डोमेस्टिक जीवा पई नेशनल और डोमेस्टिक भीतर डिफरेंस होची एनएफआईए. कहना एठी जी आउ जी सेम अछि पी आउ पी सेम अछि. नेशनल और डोमेस्टिक रो डिफरेंस होची एनएफआईए. ए सब जिंस हम यूज करिया. नेशनल और डोमेस्टिक रो डिफरेंस होची एनएफआईए. क्लियर. ओके. नेक्स्ट धरंतु ग्रॉस वर्सेस नेट. ग्रॉस वर्सेस नेट अभी डिस्कस करिया. सो ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन है. और आप एमती कही पारिबे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट. ठीक अच्छे. तो ग्रॉस टू नेट को केमती मूव करिया डेप्रिसिएशन फेडिकिना. ये सब एक्सप्रेशन मन रखिए. ग्रॉस टू नेट को हमें मूव करती सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन. ठीक अच्छे. ओके. नेक्स्ट फैक्टर्स. फैक्टर्स आपनकर दुईटा टाइप गोटे होचंदी आपनकर लैंड लेबर this is inputs. एटा हेडिंग चेंज कर दियो. दिस इज इनपुट्स नॉट फैक्टर. दिस इज इनपुट बाय मिस्टेक लिख देली. दिस इज इनपुट्स आपनकर होची फैक्टर इनपुट्स आउ नॉन फैक्टर इनपुट्स है. फैक्टर इनपुट्स कौन कौन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक अच्छे. एंटरप्रेन्योरशिप है. नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन एग्जांपल रॉ मटेरियल्स. फैक्टर इनपुट्स आर दी ओनली थिंग दैट कैन डू वैल्यू एडिशन. अभी क्या बुझे ये वैल्यू एडिशन एटा आपनकर सब जिनस होची टेक्स्ट बुक रो वर्ड्स एवरीथिंग होची आपन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रो. फैक्टर इनपुट्स रु आपनकर हबो वैल्यू एडिशन. फैक्टर इनपुट्स रु आपनकर हबो वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन केमिति हबो थ्रू फैक्टर इनपुट्स. लैंड रु आपन को कोन मिलिबो लैंड रु मिलिबो रेंट लेबर. दिस इज वेजेस. कैपिटल रु आपनकर आसीबो इंटरेस्ट. और एठी आसीबो आपनकर प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योरशिप रु प्रॉफिट. तो एति की पार्ट आपन मन रखिबे हला. ओनली फैक्टर्स कैन डू वैल्यू एडिशन. ओनली फैक्टर्स कैन डू वैल्यू एडिशन. ओनली फैक्टर्स माने वैल्यू एडिशन करि परिबे. एंड income can be earned only when there is value addition. This is a very important line of economics. Income can be earned only when there is value addition. Income only सेतिकी बेले और नहीं पारिबो जतबेले value addition हेछि. आ value addition केमिति हबो from the factors.
को फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ता कौन आसीबो रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एउठू आपन को वैल्यू एडिशन हे परियो वैल्यू एडिशन रु ही इनकम हे परियो जदी या भितरु किछि भी हेइनी देन सिंपल मनी ट्रांसफर करा हिछि जदी या भितरु किछि भी हेइनी ताहले कोन हिछि दैट इज ट्रांसफर ऑफ मनी दैट इज नॉट इनकम दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस तापे वर्ड होछि इनवर्ड रेमिटेंस ए सब आपन एमसीक्यू से देखिया पाइबे दिस इज दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस काहे ना इनकम कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन हैपेंस फ्रॉम द फैक्टर्स को फैक्टर्स लिख देलमु ठीक अछि एंड वैल्यू एडिशन इज डन ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स वैल्यू एडिशन कहा ऊपर करा हुए ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स ठीक नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हमर देखिया जीडीपी जीएनपी हला ये हला देखो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस हला अब दिस इज इंपोर्टेंट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सब जिनस जीडीपी आम जो नेशनल इनकम रे आकु मूव करिया सब जिनस एसेंशियल दिस इज एफसी दिस इज एमपी फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस केमिति मूव करिया फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बोले कि बुझे पाऊँ टिके टाइम दियंतु प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जमती आपन एक्सरसाइज हला दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कले आपन पहुंचबे मार्केट प्राइस रे एई पार्ट टाकू आमे आ गोटे ना रे भी कहंती दैट इज एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आमे याकू एई पूरा पार्ट टाकू कहि परिया एनआईटी सो आमे कहि परिबा एठू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस ठीक अच्छे फैक्टर कॉस्ट कौन कॉस्ट इनकर्ड ऑन दी फैक्टर्स लाइक आपनकर वेजेस रेंट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट है ओके सो एति जिनस आपन बुझिले ओके नेक्स्ट पॉइंट ए देखो ये क्वेश्चन टा अछि अब कांसेप्ट हरि गुडाय अछि बट हमको डिस्कस करिया पड़ियो नेशनल इनकम जस्ट स्टार्ट हेज in which of the following situation GDP of a country will be equal to GNP देखो एक्चुअल क्वेश्चन एटा GDP केते बळे GNP सहित इक्वल हो एटा देखो हमें जस्ट पढ़िले बेगा अमेरिका जस्ट पढ़ले एटा हला म आपन कोन कहितली GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA हला सो देखो एक्सप्रेशन जीडीपी और जीएनपी इक्वल केतले हेबे एतले एनएफआईए टा 0 हे जिवो एतले एनएफआईए 0 हे जिवो जीडीपी और जीएनपी इक्वल हे जिवे सो कोनटा हवा आंसर अछि व्हेन देयर इज नो नेट डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ना व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव नुह व्हेन फैक्टर कॉस्ट becomes equal to market price now when there is no net factor income from abroad this is NFIA no net factor माने this becomes 0 ताहले एटी जीडीपी और जीएनपी इक्वल हे गला सो आंसर कोन हबो ऑप्शन डी एई लेवल रे क्वेश्चन आपन ओसीएस प्रीलिम से एक्सपेक्ट करिवे सो अभी का हमें आकु मूव करिया किछटा स्लाइड्स नबा तापर आकु मूव करिया nominal GDP versus real GDP. One second. अरे क्लास टा करूची रोड ये सर ना कॉल करूची हाँ ओके देखो नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी आम ए जाए स्टार्ट करना माने नेशनल इनकम रो मेन कॉन्सेप्ट्स एबे कवर करा हबो बहुत अटेंटिवली चेक करिवे स्टूडेंट्स नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी
जिनस पूरा प्रिंट हो माइंड रे पढ़िया को पड़ोनी आदि आप अबिका अटेंटिवली चेक करेंगे है नॉमिनल वर्सेस रियल नॉमिनल जीडीपी होची मनी वैल्यू मुझे आपको कहली जीडीपी माने कौन मनी वैल्यू ऑफ ऑल एटा होची मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग फॉर द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन करंट ईयर प्राइस मनी वैल्यू माने कौन इट इज ए प्राइस ना मनी वैल्यू कौन प्राइस सो प्राइस प्रिवेलिंग इन ट्रांजैक्शन ईयर और करंट ईयर आप कहीपर इन ट्रांजैक्शन ईयर एटा खाली मन रखिए पूरा टू दी पॉइंट जिनस कहुचे क्रिस्प जिनस कहुचे मन रखु प्राइस प्रिवेलिंग इन ट्रांजैक्शन ईयर रियल जीडीपी होची प्राइस माने मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन बेस ईयर ठीक अच्छे बेस ईयर एटा को आप कहीपर करेंट प्राइस दिस इज ऑल्सो यू कैन से करेंट प्राइस एटा को आप कहीपर कांस्टेंट प्राइस एटा नॉमिनल जीडीपी देखिले रियल जीडीपी देखिले आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म होची जीडीपी डिफ्लेटर पचार थी क्वेश्चन परीक्षा रे चेक करिए अबिका गोटे एग्जांपल आपको क्लियर कर देबी पूरा एग्जाम्पल बहुत प्रॉपर्ली मार्क करूँ 2018-19 2019-20 2020-21 ठीक अच्छे प्रोडक्शन ए वर्ष भी 100 एठी भी 100 एठी भी 100 ठीक अच्छे करेंट प्राइस है करेंट ईयर प्राइस एठी 10 एठी 15 कैलकुलेशन मार्क करो एठी बेस ईयर मु मानुची 2018-19 को बेस ईयर मानुची बेस ईयर रे गोटे प्राइस थिबो 10 ठीक अच्छे 10 आ बेस ईयर प्राइस माने एटा बेस ईयर मानचंती एई वर्ष 10 अछि माने 100 वर्ष 10 रहबो केना एटा होची बेस ईयर प्राइस आ बेस ईयर टा होची 18-19 एटा बेस ईयर हम मानिचंती मार्क करी आथर पूरा कंप्लीट फंडा क्लियर हो तापरे एठी मु लिखिबी नॉमिनल जीडीपी दिस इज रियल जीडीपी एठी आसीबो जीडीपी डिफ्लेटर है जीडीपी डिफ्लेटर बहुत प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स मार्क करिवे केमती आमे कैलकुलेशन करिया है देखो नॉमिनल जीडीपी मु आपको कौन कही फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन करेंट ट्रांजैक्शन ईयर जो प्राइस प्रिवेल कर देखो करेंट ईयर 10 अच्छी प्रोडक्शन 100 तमें नॉमिनल जीडीपी हम 1000 एठी करेंट ईयर 15 प्रोडक्शन 100 तो 15 × 100 होची 1500 को वर्ष 19-20 ठीक अच्छे आठी नॉमिनल जीडीपी केते हम 2020-21 करेंट ईयर प्राइस इंटू प्रोडक्शन 1500 ये बाहरी गला ठीक अच्छे अबिका मु आसबी रियल जीडीपी ऊपर को रियल जीडीपी मार्क करिवे कौन डिफरेंस हो फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन बेस ईयर एठी प्रोडक्शन 100 है बेस ईयर आमर 18-19 सो रियल जीडीपी केते 100 × 10,000 ठीक अच्छे देखु 2019-20 अबिका रियल जीडीपी केते प्रोडक्शन है 100 बट बेस ईयर प्राइस प्रोडक्शन 100 पर बेस ईयर प्राइस केते अछि बेस ईयर प्राइस 10 बेस ईयर प्राइस 10 माने एटा होची 1000 2021 प्रोडक्शन 100 बट बेस ईयर प्राइस केते करंट ईयर कथा देखिए क्या मतलब रियल जीडीपी दरकार बेस ईयर प्राइस होची 10 तो माने दिस इज 100 × दिस इज 1000 ठीक अच्छे 1000 100 × 10 क्लियर हो सो ये गला जिनस अबिका मु देखिबी जीडीपी डिफ्लेटर कौन जीडीपी डिफ्लेटर होची 8 लिखि दोची मु जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला लिख दूँ दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल
बाय रियल इंटू 100 ठीक अच्छे इंटू 100 ठीक अच्छे 100टा करदे ये देखो नोमिनाल 100 सॉरी 1000 बाय 1000 हूँ 1 इंटू 100 तो इट इज 100 ठीक अच्छे ये देखो नोमिनाल 1500 बाय 100 बाय 1000 इंटू दिस इज 150 एटी केते हूँ दिस इज नोमिनाल जीडीपी आपंकर 15 अच्छी 15 इंटू करेन्ट ईयर प्राइस एटा भी 150 रोज दिस इज अगेन 150 ठीक अच्छे कैलकुलेशन ठीक कर ना हमें दिस इज 1500 करेक्ट कैलकुलेशन तो ठीक अच्छे राइट सो कैलकुलेशन ठीक अच्छे किसी कोटी कैलकुलेशन एरर करना तो 1000 1500 दिस इज 1500 हाँ ठीक अच्छे बस नोमिनाल बाय रियल इंटू 100 करेंगे सो ये क्लीयर है जिनस है अभी क्या मूव करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऊपर को व्हिच इज नेशनल इनकम ऑलरेडी आम स्टार्ट कर देते बट मेन कॉन्सेप्ट आप अबिका जानवे है नेशनल इनकम कौन आम एग्रीगेट देखिले एग्रीगेट्स आम कौन कौन देखिले जाए एग्रीगेट्स रे आम कौन कौन देखिले जाए है कौन कौन देखिले एग्रीगेट्स आम देखिले चेक करूँ आम जीडीपी देखिले जीएनपी देखिले ऑल दीज आर एग्रीगेट्स कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छी बुझे प्रॉपर्ली जीडीपी देखिले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएनपी देखिले तार डेफिनेशन आपको कहली है एटा कौन डोमेस्टिक टेरिटरी जी प्रोडक्शन है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाय द नेशनल्स नॉर्मल रेसिडेंट्स दैट इज जीएनपी है जीएनपी आम देखिले एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल ग्रॉस रु नेट हिच मुझे टिके आगु कही ग्रॉस रु नेट को आम केमती आसिया देखो ये कही आपको टिके आगु ग्रॉस रु नेट को सिंपल डेप्रिसिएशन फेडिबे नेट आसबे ग्रॉस आउ नेट भितर रिलेशन होची ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस करले आप नेट को आसबे ठीक है जो कन्वर्सन गुड़ा इंपोर्टेंट ओके एनडीपी देखिले आउ एनएनपी देखिले एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक अच्छे जदि मतलब जीडीपी देती मु एनएनपी को आसबि कौन करिया पड़ो डोमेस्टिक रु नेशनल केमिति आसिया डोमेस्टिक रु नेशनल एनएफआईए ऐड करना पढ़ी ना आम पढ़ी जीडीपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू जीएनपी पढ़ी आम आउ टिके आगु है मुझे कही डोमेस्टिक रे एनएफआईए ऐड कले आम नेशनल को आसती जी जी अच्छी पी पी अच्छी आउ कि चेंज ना डोमेस्टिक टू नेशनल आसापी एनएफआईए ऐड करा पड़े पढ़ी आउ टिके आगु मन थी आपको कौटी गला बस ये पढ़ी मुझे जीएनपी इक्वल टू जीडीपी डिटेल पढ़ी आम अबिका यही सब कन्वर्सन अबिका दरकार पड़ो टिके एनालिटिकल नॉलेज दरकार पड़ो अबिका जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ए सबू आम फैक्टर कॉस्ट रे कैलकुलेट कर परिबा ए सबू आम फैक्टर कॉस्ट रे कैलकुलेट कर परिया एंड मार्केट प्राइस रे भी कैलकुलेट कर परिया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस रे डिफरेंस कौन फैक्टर कॉस्ट आपको यहीटा भी कही फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस एटा भी आपको कही एनआईटी कौन नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी पढ़ी आम आउ टिके आगु देखो सब जिन यूज हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एटा मुझे कही आपको एनआईटी फैक्टर कॉस्ट एफसी प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस ठीक अच्छे सो मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू एफसी ये सब जिन माइंड रखिए अबिका सब यूज हम ये जानीगले चैप्टर आपंकर फिंगर टिप्स रे जीएनपी भी हमें कैलकुलेट करि परिबा एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एनडीपी भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एनएनपी भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है माने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आम कहि परिबा जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहि परिबा जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आम कहि परिबा एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा आउ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस आउ सब जिनस आम पुणी आउ गोटे फैक्टर सहित भी कहि परिबा कोन आपनकर करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस all of this can be found out with current price and constant price माने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ए सब फैक्टर को लिंक करी हबो ठीक अछि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेंट प्राइस सेटा भी बाहर करि परिबे जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट सेटा बाहर करि परिबे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस हम बाहर करि परिबे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फॉर करेंट प्राइस हम बाहर करि परिबे सो अबिका क्वेश्चन आसिला एति किता हमर एग्रीगेट्स या भितर नेशनल इनकम कोटा
या भितर नेशनल इनकम कोटा कौन जीडीपी टा नेशनल इनकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम ना आपनकर नेशनल इनकम होची मन रखिबे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिस इज द नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो नेशनल इनकम आमे को एग्रीगेट को कहंती नेशनल इनकम आमे को एग्रीगेट को कहंती एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिस इज द नेशनल इनकम दिस इज द national income now some points एठी हम बुझिया दरकार why this is the national income एठी हमर कोन कोन जिंस अछि net अछि एठी n for net n for national and factor cost अछि टिके बुझिया काहे के नेशनल इनकम हम कहउचंती फर्स्ट होची नेट ग्रॉस टू नेट को हम केमति आछंती डेप्रिसिएशन फेडिकिना ठीक अछि सो एठी एटा नेट प्रोडक्ट अछि नेट प्रोडक्ट ग्रॉस नो एटा ग्रॉस प्रोडक्ट नो एटा होची नेट प्रोडक्ट ठीक अच्छे माने डेप्रिसिएशन सबट्रैक्ट है कि ना अच्छे एठी नेक्स्ट होची नेशनल दिस इज नेशनल ऑफ द नेशनल्स से चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर इनकम हो और डोमेस्टिक टेरिटरी बाहर इनकम हो बट ऑफ द नेशनल्स जोटा हम टिके आगु पढ़िथिले एठी डोमेस्टिक टेरिटरी मु आपको कहितली हला रेसिडेंट एठी डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर ए रो इनकम एठी सी होची आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी सो एठी कोन नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल माने नेशनल को इनकम से चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर करू और बाहर करू तो नेशनल तापर असला फैक्टर कॉस्ट काहे की फैक्टर कॉस्ट काहे की मार्केट प्राइस नुह काहे की मार्केट प्राइस नुह बिकॉज आपनकर इनकम टा देखंतु फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस को हमें केमी जाउचंती एनआईटी को ऐड करिकिना ठीक अच्छे एनआईटी को ऐड कले मार्केट प्राइस पहुँचे एटी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी माइनस करा पड़ू मत जिन कहतु आपंकर जो इनकम आप इनकम इनकम कौन डिपेंड करुच्चे कि मार्केट आपंकर गवर्नमेंट टैक्स कौन तापर डिपेंड करुच्चे कि अरे देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस अबिका मत कहतु आपणकर इनकम टा इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर डिपेंड करुच्ची टैक्स बढ़िले कमिले आपन इनकम बढ़ुची कमुची ना इनकम सेमती डिपेंड करनी से ए पार्ट को आम कंसीडर करूना है से मार्केट प्राइस ऊपर नेशनल इनकम डिपेंडेंट नुह ऑन फैक्टर कॉस्ट है से फैक्टर कॉस्ट पार्टा को नौकरी क्लीयर होची ओके अबिका देखिए मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम चेक करिया चेक करूँ अबिका methods to calculate methods to calculate national income this is very important है गोटे हूँ आपनकर इनकम मेथड फर्स्ट हूँ इनकम मेथड सेकेंड हूँ प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड आम कहती वैल्यू एडिशन दिस इज वैल्यू एडिशन मेथड थर्ड हूँ एक्सपेंडिचर मेथड ठीक अच्छे अबिका बुझंतु इनकम मेथड रे कौन इनकम मेथड रे आपनकर इनकम टा कोठ हुए मु आपन को आउट टिके कहथि इनकम इज डन बाय द वैल्यू एडिशन सो को इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर कॉस्ट्स फैक्टर इनपुट्स हम पढ़ी ये जिन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ी से रू ही वैल्यू एडिशन हुए और वैल्यू एडिशन रू ही इनकम हुए है सो इनकम हूँ आपनकर कौन दिस इज रेंट दिस इज केमती जीडीपी कैलकुलेट करा आपनकर एनएनपी केमती कैलकुलेट करा दिस इज आपनकर रेंट प्लस मैं नेशनल्स मानकर कंप्लीट नेशनल रेंट प्लस वेजेस प्लस आपनकर प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ठीक अच्छे आम एटा पढ़ी ना टी आगु लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है लैंड रू आपको रेंट आसूँ लैंड लेबर रू आपको वेजेस है कैपिटल रू इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ए टोटाल हूँ आपंकर यार इनकम आप ऐड करेंगे ये जो इनकम टा ऐड करेंगे आप बुझा दरकार ये डायरेक्टली आपको NNPFC मिलना नहीं एठी कौन मिलिवो एठी इट इज ऑल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज ऑल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट एठी आमे कौन करछंती आमको दरकार NNP एट फैक्टर कॉस्ट एठी डोमेस्टिक कोडी अछि कि डोमेस्टिक कंपोनेंट कोडी अछि कि एठी नेशनल अछि
नेशनल इनकम टा होची एठी नेशनल पार्ट अछि एठी डोमेस्टिक अछि कि दिस इज ऑल डन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हला सो एठी आमे सिंपल जो पार्ट आपनकर बाहरिबो एठी कांसेप्ट एतिक मन रखिबे कि या भितरे मते NFIA ऐड कले NNP FC मिलियो हला एठी जो जिंसटा आसला याथरे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मते ऐड करिया पड़िबो देन आई विल गेट टू NNP FC व्हिच इज द नेशनल इनकम लाइकवाइज वैल्यू एडिशन मेथड रे इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहरिबो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ठीक अच्छे ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहर व्हिच इज GDP-MP एठी आपण ग्रॉस वैल्यू जितले वैल्यू एडिशन मेथड रे आपण ऐड करिवे आपनकर ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहर दिस इज नॉट नेशनल इनकम आपण को GDP-MP बाहर मते एउठू जिबागु पड़िबो NNP-FC नाउ दिस इज अगेन इंपोर्टेंट केमिति होउछ एटा देखंतु एटा केमिति होउछ मु एठी चेक करे दोछ देखंतु GDP-MP रु मुजिबी NNP-FC केमिति मुजिबी एठी बुझंतु या पर MCQ आसीबो G रु N ग्रॉस रु नेट कोन करिवि डेप्रिसिएशन को फेडिवि डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करिवि हला डोमेस्टिक टू नेशनल केमि जीबी प्लस करिवि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड कले डोमेस्टिक टू नेशनल रे पहुंचीबी तापरे PP तो अच्छी अबिका मार्केट प्राइस रु फैक्टर कॉस्ट केमिति जीबी माइनस करिवि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिवि फैक्टर कॉस्ट रे ऐड कले मार्केट प्राइस से पहुंचे मार्केट प्राइस रु जिबा पई नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करिया पड़िबो क्लियर होची आपन को क्लियर होची स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल बुझिबेडा एक्सपेंडिचर मेथड रे कोन एक्सपेंडिचर मेथड होची y इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m c टा बुझंतु c टा होची एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एटा होची बाय प्राइवेट हला c टा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पार्ट्स ठीक अछि c टा c रा माने कोन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कथा कहउचंदी ठीक अछि एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ऊपर ही आपण कैलकुलेट करिवे सीटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट आईटा होची बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स और x माइनस m कोन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हला सो दिस एठू भी आपण आसना पहुंचीबे GDP-MP एठी भी डायरेक्ट नेशनल इनकम मिलिवनी एठी भी आपण पहुंचीबे GDP-MP तापरे एई प्रोसेस अप्लाई करना नेशनल इनकम रे पहुंचीबे क्लियर होची सो दिस कंप्लीट्स द टारगेट ऑफ टुडे नेशनल इनकम हमें कंप्लीट कले व्हिच इज सो हमें एतिकी पार्ट कंप्लीट कले कोटा यही चार्टा पार्ट आम कंप्लीट कल नेशनल इनकम अकाउंटिंग टोटल ऑल दिस 4 पार्ट्स मुझे गोटे क्लास के आपको कवर कली नेक्स्ट आमर इकोनॉमिक्स बंचला 5 to 16 है टोटल चाहिए आम 3टा क्लास रे इकोनॉमिक्स ओवर कर दे परिया आउ 3टा क्लास रे समरी वे रे मु आपनकर कवर कर दे परिबी है आउ 3टा क्लास से कंप्लीट इकोनॉमिक्स सिलेबस ओवर हो ठीक अच्छे 4टा लेक्चर आम कंप्लीट कला गोटे क्लास रे ठीक अच्छे टोटल 16टा भितर 4 माने 25% ऑफ योर सिलेबस गॉट ओवर टुडे इटसेल्फ बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छे आपण मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे जो स्टडी मटेरियल फॉलो करछंती ता भितर भी पढ़ी कि करेंगे MCQ गुड़ा को अटेम्प्ट्स नेबे हला MCQ गुड़ा को अटेम्प्ट नेबे ठीक अच्छे ट्राए करेंगे केति होची न होची तापर हम डिस्कस भी करिया हला सो विथ दिस आज क्लास टा को एठी हमें ओवर करिया निजर फीडबैक डेफिनेटली देबे कमेंट से थैंक यू सो मच।